गुरुजी, गुरुजी आपके चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। गुरुजी, आप कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, तो गुरुजी बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। अब वो छोटा था तब हमने रख लिया था। पंख काट दिए? नहीं गुरुजी, पंख नहीं काटे, छोड़ा था तभी लेके आए थे तो उसको तो अब उसको उड़ा दो ना। गुरुजी उड़ नहीं रहा है, वो उड़ नहीं पा रहा है। सोचिए, पक्षी को भी यदि आप पिंजरे में रखते हैं तो वो उड़ना भूल जाता है। जी गुरुजी, क्या प्रकृति है मेरी माँ। अब गुरुजी ये लग रहा है कि पाप होगा उसको। अपाहिज बना दिया उसे। गुरुजी अब यदि आप बच्चों को समय से पढ़ने लिखने, जब समय से उनको काम धाम नहीं करने देंगे तो बच्चे भी उस पिंजरे के पक्षी जैसे हो जाएंगे। इसलिए बच्चे समय से काम करने चलें, बिजनेस करने चलें तो सपोर्ट करिए, वो और बड़ी उड़ान भरेंगे। करने दो, करो बेटा, नहीं तो वो ऐसे पक्षी हो जाएंगे जो पंख तो हैं पर उड़ना भूल गए। जी गुरुजी, अब गुरुजी मुझे पाप लगेगा। नहीं, आपको पक्षी कहाँ मिला था? बच्चे बहुत रो रहे थे, जिद कर रहे थे, कहते थे मम्मी ले लो, तो ले लिए थे। कहाँ से ले लिए? मार्केट से ले लिए थे। तो लेके उसे उड़ा देना था। बच्चे रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं। अब जैसे कल को बच्चे जिद करें हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी, तो अब ला के दे दोगी? गुरुजी हमें मम्मी अच्छी नहीं है, हाँ दूसरी ला के दो। गुरुजी तब इतना पता भी नहीं था ना, तो उस टाइम रख लिए। अब गुरुजी बहुत पछतावा हो रहा है, लगता है उसको उड़ा देंगे तो जीव जंतु भी उसको खा डालेंगे। आप उसे खुले में रखा करो। जी गुरुजी, पिंजरे से निकाल के खुले में रखा करो, कभी आंगन में। हाँ। वो अपने से उड़े तो अच्छा है, ना उड़े तो आपके पास है। अच्छा। जैसे अभी सर्दी में पंखा नहीं चलता तो कमरे में छोड़ेंगे तो कहीं पंखा में न टकरा जाए, इसलिए पंखा बंद करके आंगन में उसे छोड़ो, थोड़ा उसे चलने दो। जी गुरुजी, थोड़ा उड़ने सीखेगा वो धीरे धीरे। जी। आसपास कोई पेड़ होगा, पक्षी वहां बैठे होंगे, वो देखेगा एक दूसरे पक्षियों को उड़ते हुए, वो भी देखेगा, सीख जाएगा। धीरे धीरे आप उसको अभ्यास कराओ उड़ने का। गुरुजी कुत्ते रहते हैं तो तुरंत तोड़ देते हैं। नहीं, छत में, अपने छत में। आपका छत है घर में? जी गुरुजी। छत में बैठो, छत में क्या कुत्ते आ रहे हैं? जी गुरुजी। और गुरुजी दूसरा मेरा सवाल ये है, मैंने गौरी गोपाल आश्रम से पंचांग लिया था, तो गुरुजी जैसे 1 साल वो हो गया तो अब वो काम नहीं आता, तो उसको क्या करना चाहिए? तो नया आ गया है 26 का, ले जाना। फिर गुरुजी उसको क्या करेंगे? रखे रहना उसको भी। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा एक प्रश्न है, अरे मैं चालीसा कर सकती हूँ? काहे नहीं कर सकती हो? बोलते हैं कि चालीसा स्त्री को, मतलब हमें नहीं कर सकते। कौन सा चालीसा? हनुमान। लिखा है हनुमान चालीसा में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े। उसमें ये थोड़ी लिखा है कि स्त्री ना पढ़े हनुमान चालीसा। कहाँ लिखा है? जो पढ़े मतलब जो भी पढ़े, पढ़ो मन लगा के। कहते हैं ना, लोग कहते हैं। कौन कहता है? लोग कहते हैं। मिर्ची का धुआं दो ऐसे लोगों को जो ऐसा कहे उल्टा सीधा। अब माता पिता को आशीर्वाद दे दो, भाभी को, भैया को, बहन सबको। बस तो भाभी आपका ख्याल रखती, लड़ती तो नहीं है? लड़ती है भाभी आपसे लड़ती है? नहीं। नहीं लड़ती। हाँ। चलो अच्छा है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं कैसा है? हैं? चलो। जय श्रीमन नारायण महाराज। जी जी। राधे कृष्णा। मैं आपके गांव रेंझा से, पड़ोसी गांव पौड़ी से आई हुई हूँ। पौड़ी से आई हो? जी, राधे कृष्णा। मेरे नाना जी ने बोला था कि आपसे मैं जाके राधे कृष्णा करूं, और मतलब मेरी नानी भी यहाँ आना चाह रही थी, बट वो जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी हमारे यहाँ इनविटेशन काट गया था, पर हम लोग आ नहीं पाए थे। नानी जी कितने एक्सपायर हो गई लोग आए थी। हैं आपके साथ? मेरे साथ मेरी माँ आई है, छोटी बहन आई हुई है। खड़े हो जाओ थोड़ा। सही है। तो ये माँ है? ये माँ है, ये छोटी बहन है। ठीक। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नहीं हैं, एक्सपायर हो गए। मैं बचपन से नाना नानी के यहाँ पौड़ी में रही हूँ, गर्ग जी के यहाँ। आपके साथ मेरे मामा जी पढ़े हैं अयोध्या में, मुन्ना गर्ग जी। मैं उनकी भनेजन हूँ। जी जी जी, मेरे नाना जी और नानी जी की तो मृत्यु हो गई है, स्वर्गवास हो गया है। नानी जी की बहुत इच्छा थी आपके पास आने की और मिलने की, तो उनका राधे कृष्णा और मेरे नाना जी का राधे कृष्णा स्वीकार करिए। बिल्कुल सबका। और हमारे भाई, मतलब थोड़ा पिताजी नहीं है, सारा कुछ भाई पे ही निर्भर है, तो थोड़ा उनको ज़्यादा टेंशन रहती है काम की, तो थोड़ा आशीर्वाद बनाइए। नहीं भाई। टेंशन ना करें, काम करें, सब अच्छा होगा। जी, चलो। राधे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे।
राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपकी कथा 1 साल से सुन रही हूँ। गुरुजी मेरे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखो आप। राधे राधे। राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। प्रणाम आपको। मैं सहारनपुर से आई हूँ। कहाँ से? सहारनपुर से। सासपुर। सहारनपुर से। सहारनपुर। हाँ जी, अपनी फैमिली के साथ में बताओ। वृंदावन घूमने के लिए ठाकुर जी को ला रखे हैं। मैंने उन्हें अपने बेटा मान रखा है। मेरी 4 गुड़िया हैं। बस मैं यही चाहती हूँ मुझे आशीर्वाद मिले मेरी गुड़िया को। बिल्कुल आशीर्वाद है। चलो वहाँ बात करो। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जी। गुरुदेव हम सतना से आए हैं, ब्रज 84 परिक्रमा कर रहे हैं। मेरी माँ साथ में है और मेरी 2 बहन हैं, हम 3 बहन हैं। कल ब्रज 84 जब परिक्रमा कर रहे थे, हम वहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ जब जा रहे थे, मेरी माँ बोली, मतलब अंदर से बहुत खुश हुई और बोली मेरी 3 बेटियाँ हैं और गुरुजी मेरे बेटे बन के ब्रज 84 परिक्रमा कर रहे हैं। आज तो हम चारों धाम करके मतलब बहुत खुश थी। उनको खुश देख के आत्मा बहुत खुश हुई गुरुदेव। वो बोलती थी कि एक बार गुरुजी के पास जाएंगे, बोलेंगे कि मेरे को एक बार मैया बोल दे। बिल्कुल मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, उधर दे। मैया सुनो, मैया ठीक हो? राधे राधे गुरुजी। मैया अच्छा लगा 84 कोस की यात्रा में? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। खुश हैं? खुश हैं। कोई सेवा? खुश रही। गुरुजी हम 3 बहन हैं। हमारे पापा हम 1-1.5 साल के थे जब भगवत धाम चले गए। मेरी माँ है और हम ये 3 बहन हैं जी। और बहुत लोगों का सवाल रहता है गुरुजी, जैसे कि मतलब जब मृत्यु होती है, पता नहीं, हम ऐसे अपने बब्बा को देखे थे कि जब मृत्यु हुई तो 2-3 दिन पहले वो मतलब ऐसे कर रहे थे। माँ को मेरे बोले कि देखो यमराज हमको लेने आए हैं, और जो फोटो लगी थी घर में तो उनको डंडे से बहुत पीटते थे और बोलते थे इतने बड़े बड़े सांप लटक रहे हैं, तुमको दिख नहीं रहा इतने बड़े बड़े। माँ मेरी अकेले घर में थी, हम सतना रहते हैं, तो हमको फ़ोन में बताएं कि ऐसा बब्बा कर रहे हैं। तो हम बोले कि ऐसा नहीं होगा। तो बगल में जो पड़ोसी हैं बड़े दाऊ, उनको बोले कि बड़े दाऊ आप घर जाइए और देखिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बोले हमको यमराज लेने आए हैं और इतने बड़े बड़े सांप लटक रहे हैं। माँ को बोले कि देखो, पापा को बोले देखो मंदिर बनी है घर के सामने, तो बोले देखो वहाँ पे वो बैठा है, वो आया है। तो माँ मेरी डर गई, बोली कि ये कैसे कर रहे हैं। 2-3 दिन वो इसी तरह करते थे, मतलब इधर रात में इधर से उधर चले जाएं, और रात में मतलब कपड़े निर्वस्त्र हो के इधर उधर बैठ जाएं। बहुत बुजुर्ग तो नहीं थे, पर 75-80 साल के रहे, लेकिन बीमार नहीं थे गुरुदेव। वो ऐसा करते थे गुरुदेव। वो 2-3 दिन बाद मतलब सबको बुला लिए, बोले कि मेरा अंतिम समय आ गया है, और बिल्कुल स्वस्थ थे। पर उनकी बेटियां हैं और ये छोटी बहन पहुंच गई थी। हम तो सतना में ही थे गुरुदेव, 50 किलोमीटर के अंदर में ही मायका है, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमसे फ़ोन में बताए बब्बा कि हम स्वस्थ हैं, अब तुम मत आना। तो हम नहीं गए। लेकिन फिर रात में पता चला कि बब्बा तो भगवत धाम चले गए। तो गुरुदेव ऐसा होता है। हाँ, मृत्यु के समय, मृत्यु से पहले जी कुछ लोगों को जी दर्शन होने लग जाता है, जी। यमराज का, यमदूतों का, वो डरने भी लग जाते हैं जी किसी। अब जैसे आपके बब्बा जी को 3 दिन पहले से होने लग गया, जी ऐसा भी होता है। किसी को मृत्यु के 1 घंटा पहले से होता है, जी किसी को ऐसा भी हुआ। तो ये सब कुछ होता है। मृत्यु तो आई, जब आएगा जी तो मरने वाले को ही तो दिखता है वो सब कुछ, जी, हम जी। लोगों को थोड़ी दिखता है। जी जी जिसकी आएगी उसे ही सब दिखेगा कौन आया हमें लेने। जी जी इसलिए तो कहते हैं कि यमराज आते, यमदूत आते हैं, उन्हें देख के डर जाता है व्यक्ति, जी। चिल्लाने लगता है, जी जी तो वो सब दिखने लग जाता है, जी कर्म याद आने लगते हैं। जी और मरने के बाद, आदमी मरने के बाद भी जी यमराज जी देखते हैं। यमराज जी बोलते देख तू चला गया, अब तेरे लिए रो रहे हैं। जी
तो वो फिर वापस आना चाहता उस देह में, पर वो आ नहीं पाता। जी फिर जो आप पुण्य करते हैं उसके नाम से, वह पुण्य उसे प्राप्त होते हैं मरने वाले को। जी वो फिर पूरा क्रिया आगे की है। जी गुरुदेव, हम आप ही की शिष्य हैं, खुश आप रहिए। ही से दीक्षा लिए हैं प्रसन्न रहिए। और ब्रज चौरासी में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं गुरुदेव कि लगता है कैसे आप कर पाते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मतलब एक साथ गुरुदेव आपके दर्शन और भगवान के दोनों के दर्शन हमको तो साथ में होता है। सुबह तो ऐसे लगता है कि साक्षात मतलब भगवान के ही साथ चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। भगवान तो हम सबके साथ चल ही रहे हैं, वही सब करा रहे हैं, सच्ची बात है। बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव। इतनी अच्छी यात्रा तो शायद हम अभी तक नहीं किए हैं। बहुत अच्छा लगता है। जी गुरुदेव। सुखी रहिए।